हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन, जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखा गया है। एंड इसके साथ ही अगर आपको एमए प्रीवियस ईयर इंग्लिश लिटरेचर की किसी भी बुक का कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आप नई शुरुआत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगी। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है ड्रीम चिल्ड्रन। सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आएगा इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको बताना है कि ये जो ऐसे है इसमें चार्ल्स लैम्ब ने क्या बताया है। ड्रीम चिल्ड्रन और रिवेरियर इज़ अ टचिंग ऐसे रिटन बाय इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब। तो ये जो ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे है ये किसके द्वारा लिखा गया है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। द ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन बाय चार्ल्स लैम्ब बिलोंग टू हिज फेमस वर्क essay of Elia published in London मैगजीन इन 1823। तो चार्ल्स लैम्ब है जो उन्होंने अपने कलेक्शन जिसका नाम है एसेस ऑफ एलिया, इसी के अंदर इसे भी ऐड कर रखा है। किसको? ड्रीम चिल्ड्रन को। और ये पब्लिश किया गया था लंदन मैगजीन में 1823 में। एसेस ऑफ एलिया इज़ द कलेक्शन ऑफ एसेस रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। एसे ऑफ एलिया क्या है? तो ये एक कलेक्शन है एसेस का जो कि चार्ल्स लैम्ब के द्वारा लिखे गए हैं। चार्ल्स लैम्ब प्रेजेंट द कैरेक्टर्स एंड इंसिडेंट फ्रॉम हिज ऑन लाइफ। द स्केच ऑफ हिज ग्रैंडमदर फील्ड, हिज ब्रदर जॉन लैम्ब, हिज सिस्टर मैरी लैम्ब एंड हिज ट्रेजिक लव अफेयर विद एन सैमंस। तो इन्होंने क्या है इसके अंदर किनके बारे में बताया है? तो अपने ग्रैंडमदर के बारे में, उनके ब्रदर और सिस्टर्स, इन सब के बारे में बताया है। But Lamb is always playing with facts and fiction and transform the real into the literary। तो जो चार्ल्स लैम्ब है वो हमेशा कैसे लिखते हैं? फैक्ट और फिक्शन के साथ लिखते हैं और वो हमेशा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं रियल बातों को लिटरेरी लैंग्वेज में। द ऐसे इज़ ए मास्टरपीस ऑफ इमोशन एक्सप्रेशन ब्लेंडिंग हमर्स पैथोस एंड नॉस्टैल्जिया। तो ये जो ऐसे है ये एक मास्टरपीस है क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि इमोशनल है, एक्सप्रेशंस यहाँ पर हैं, दुख है, इस तरीके से हर एक टाइप का इमोशन यहाँ पर देखने को मिलता है। लैम्ब यूजेस द डिवाइस ऑफ ए ड्रीम टू रिवील हिज इनर मोस्ट फीलिंग एंड डिज़ायर एज वेल एज टू क्रिएट अ कंट्रास्ट बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। तो यहाँ पर जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने क्या है कि इस तरीके से अपने लिटरेरी में डिवाइस का यूज़ किया है जिसके थ्रू उन्होंने ड्रीम को रिवील किया है, ड्रीम के थ्रू रिवील किया है अपनी इनर मोस्ट फीलिंग को, अपनी डिज़ायर को। इसके साथ ही इन्होंने एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया है रियलिटी और जो कल्पना होती है इमेजिनेशन उसके साथ। द ऐसे इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ रिवेरियर। तो ये जो ऐसे है ये किस फॉर्म में लिखा गया है? तो ये रिवेरियर फॉर्म में लिखा गया है। इन विच लैम्ब इमेजिन अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन विथ हिज टू इमेजनरी चिल्ड्रन। तो इसमें लैम्ब ने क्या बताया है कि वो दो इमेजनरी बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्टोरी है इसमें क्या बताया गया है कि जो चार्ल्स लैम्ब हैं जो कि एक एसिस्ट हैं, ये क्या है कि ये दो बच्चों से बातें कर रहे हैं और ये दोनों बच्चे कैसे हैं? इमेजनरी हैं। अब यहाँ पर आती है थीम से रिलेटेड पॉइंट कि अगर क्वेश्चन थीम से रिलेटेड आता है कि इस ऐसे की क्या थीम है तो आपको क्या लिखना है? द ऐसे हाईलाइट द थीम ऑफ लॉस एंड रिग्रेट इन लैम्ब्स लाइफ। तो ये जो थीम है इस ऐसे की वो क्या बनती है? लॉस और रिग्रेट, जो कि दुख है किसका? लैम्ब को अपनी लाइफ से। द एसिस्ट रिफ्लेक्ट नॉस्टैल्जिकली ऑन हिज चाइल्डहुड एंड रिग्रेट द लॉस ऑफ हिज डियर वंस। तो इस ऐसे के थ्रू उन्होंने अपने चाइल्डहुड के बारे में और इसके साथ ही उन्होंने अपने जो डियर वंस को खो दिया है उसका भी इन्हें रिग्रेट, पछतावा है। अब बात हम करते हैं समरी के बारे में। तो समरी में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वो दो इमेजनरी बच्चे कौन हैं। द फर्स्ट इमेजनरी चाइल्ड इज़ एलिस। तो पहला जो चाइल्ड है वो कौन है? एलिस, who is described as being 7 years old and having a sweet and serious disposition। जिसको किस तरीके से डिवाइस किया गया है, किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, सॉरी। तो ये जो एलिस है ये क्या है? 7 ईयर की है और स्वीट है, कुछ सीरियस रहती है। शी इज़ डिपिक्टेड एज बीइंग वेरी क्लोज टू हर फादर। और जो एलिस है वो अपने फादर के बहुत ज़्यादा क्लोज बताई गई है, यानी कि स्टोरी के अंदर बताया गया है। एंड इज़ इंटरेस्टेड इन हेयरिंग स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड। और उसे इंटरेस्ट आता है अपने फादर की चाइल्डहुड स्टोरीज़ को सुनने में।
लैम डिस्क्राइब हर एज बीइंग द फेवरेट ऑफ माई इमेजनरी बीइंग। तो यहाँ पर लैम ने बताया है कि ये जो करेक्टर है ये मेरा फेवरेट है। सजेस्टिंग दैट शी रिप्रेजेंट अ लॉस्ट इनोसेंस एंड डिज़ायर फॉर फैमिलियर क्लोजनेस। तो यहाँ पर इस करेक्टर के थ्रू उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से ये जो बच्ची है ये अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज है। द सेकेंड इमेजनरी चाइल्ड इज़ जॉन। और सेकेंड जो बच्चा है इमेजनरी वो कौन है? जॉन। हु इज़ डिस्क्राइब एज बीइंग 10 ईयर्स ओल्ड। और ये जो जॉन है ये कितने सालों का है? 10 ईयर्स का है। एंड मोर लिवली एंड मिस्टीरियस दैन हिज सिस्टर। और ये अपनी सिस्टर से ज़्यादा यानी कि मिस्टीरियस शरारती है। ही इज़ डिपिक्टेड एज बीइंग इंटरेस्टेड इन हिज फादर्स ट्रैवल एंड एडवेंचर। तो इसे किस चीज़ों में इंटरेस्ट है? अपने फादर के ट्रैवल्स के बारे में सुनने में और जो एडवेंचर्स हुए हैं उनके बारे में सुनने में। एंड इज़ पोर्ट्रेट एज हैविंग अ सेंस ऑफ ह्यूमर। और इसको इस तरीके से पोर्ट्रेट किया गया है, दिखाया गया है इस बच्चे को कि इसमें क्या है? सेंस ऑफ ह्यूमर है। हाउएवर ही इज़ ऑल्सो डिस्क्राइब एज बीइंग सेंसिटिव एंड इमोशनल। इसके साथ ही ये जो जॉन है ये सेंसिटिव भी है और इमोशनल भी है। पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू हिज फादर स्टोरी अबाउट हिज चाइल्डहुड। जब वो अपने फादर की चाइल्डहुड की स्टोरीज को सुनता है तो वो क्या है? सेंसिटिव और इमोशनल भी हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चार्ल्स लैम्ब एक स्टोरी बताते हैं अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है। सो स्टार्ट करते हैं। जॉन एंड एलिस आस्क लैम्ब टू टेल देम अबाउट देयर ग्रेट ग्रैंड मदर मिसिस फील्ड। तो यहाँ पर जॉन और एलिस दो इमेजनरी बच्चे चार्ल्स लैम्ब को कहते हैं कि आप हमें जो ग्रेट ग्रैंड मदर है मिस फील्ड उनके बारे में बताओ। द ग्रेट ग्रैंड मदर मिस फील्ड लिव इन अ वेरी बिग हाउस। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि ये जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ये एक बहुत बड़े घर में रहती थी। द हाउस बिलोंग टू अ रिच नोबल मैन। और ये जो घर था ये किसी एक रिच नोबल मैन का था। ग्रैंड मदर फील्ड वाज द कीपर ऑफ द हाउस। और जो ग्रैंड मदर है वो उस घर की रखवाली देखभाल करती थी, उस घर को संभालती थी। शी लुक आफ्टर द हाउस विद ग्रेट केयर एज दो इट वाज हर ओन। ये इस तरीके से घर की देखभाल करती थी जैसे कि ये उनका खुद का ही घर हो। द टू इन्फेंट्स आर हॉन्टेड इन द हाउस एंड क्रेव द चिल्ड्रन इन द वुड। यहाँ पर क्या होता है कि दो बच्चों की डेथ हो जाती है। चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि उस बड़े घर में क्या होता है कि दो इन्फेंट जो बच्चे होते हैं उनको उनकी डेथ हो जाती है और उन्हें क्रेव कहाँ पर कर दिया जाता है? द चिल्ड्रन इन द वुड। ठीक है। बट अ रिच फुलिश रिच पर्सन लेटर पुल डाउन द वुडन चिमनी। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि वुडन चिमनी लगाई हुई होती है जिसके ऊपर उन बच्चों के बारे में लिखा जाता है और बच्चों को वहाँ पर हॉन्टेड किया गया था। बट यहाँ पर क्या होता है कि एक फुलिश एक मूर्ख अमीर जो पर्सन होता है वो यहाँ पर आता है और वो क्या करता है? पुट अप अ चिमनी ऑफ मार्बल। कि उस वुडन चिमनी को तो हटा देता है और वहाँ पर मार्बल की चिमनी लगा देता है। एलिस वॉज अनहैप्पी दैट द रिच मैन हैड पुल डाउन द चिमनी पीस। तो जो एलिस है जब वो इसके बारे में सुनती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है कि किस तरीके से वो जो रिच पर्सन है उसने वुडन की जो चिमनी थी उसे पुल डाउन हटा दिया। शी लुक्ड अप ब्रीडिंग एंड हर एंगर वाज लाइक हर मदर। तो यहाँ पर चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि वो जो एलिस के एक्सप्रेशन थे वो जो उसका गुस्सा था वो किस तरीके का था? उसकी मदर की तरह ही था। ग्रेट ग्रैंड मदर मिसिस फील्ड वाज वेरी रिलीजियस सो शी डिड नॉट फियर द स्पिरिट ऑफ द टू इन्फेंट सो शी स्लेप्ट अलोन। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब कहते हैं कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो क्या है? धार्मिक पर्सन थी, उन्हें भगवान में बहुत विश्वास था, इसलिए उन्हें बच्चों की आत्माओं से डर नहीं लगता था और वो अकेली सो जाती थी। जैसे अगर किसी घर में डेथ हो जाती है इस तरीके की यानी मतलब किसी भी तरीके से बच्चों को ज़बरदस्ती मार दिया गया था तो क्या होता है? ऐसा कहते हैं कि आत्माएं वगैरह भटकती है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं उन्हें इन सब बातों से डर नहीं लगता था। बट लैम्ब यूज्ड टू स्लीप विद हिज मेट एज ही वॉज नॉट सो रिलीजियस। लेकिन जो लैम्ब है एलिया वो क्या है कि मेट के साथ सोती थी क्योंकि वो रिलीजियस पर्सन नहीं थी तो उसे डर लगता था कहीं आत्माएं वगैरह ना आ जाएं। ग्रैंड मदर वॉज टॉल एंड अपराइट बट लेटर शी वॉज बॉट डाउन बाय अ डिसीज कॉल्ड कैंसर। इसके बाद चार्ल्स लैम्ब ग्रैंड मदर के बारे में और बताते हुए कहते हैं कि वो बहुत लंबी थी एंड स्ट्रेट अपराइट थी, बट धीरे धीरे क्या हुआ कि उन्हें एक बीमारी होगी जिसका नाम है कैंसर, जिसके बाद उनकी जो तबीयत है वो ख़राब होने लग गई। When the grandmother died, many people in the neighborhood attend her funeral.
जब ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी तो बहुत सारे आसपास के जो लोग हैं वो वहाँ पर आए थे। फ्यूनरल का मीन्स होता है अंतिम संस्कार में। शी वॉज ऑल्सो अ गुड डांसर वैन शी वॉज यंग। तो इसके साथ ही चार्ल्स लैंग कहते हैं कि जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो जब यंग थी तब बहुत अच्छी डांसर थी। हेयर एलिस मूव्ड हर फीट अनकॉन्शियसली एज शी टू वॉज इंटरेस्टेड इन डांसिंग। जब एलिस इसके बारे में सुनती है तब उसके जो पैर होते हैं वो भी हिलते हैं, मूव करते हैं अनकॉन्शियसली, यानी कि उसको पता नहीं होता है। नॉर्मल डांस का नाम सुनते ही उसके पैर हिलने लग जाते हैं क्योंकि उसे भी डांस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। When the house come to decay later after the death of Mrs. Field, the nobleman carried away the ornaments of the house and used them in his new house. इसके बाद वो कहते हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हो गई तो ये जो घर था वो धीरे धीरे डीके खराब होने लग गया, टूटने लग गया। एंड जैसे ही मिस फील्ड की डेथ हो गई थी, मिसिस फील्ड की, तब वो जो नोबल मैन है उसने अपना एक नया घर बना लिया था और वहाँ पर पुराने घर के जितने भी ऑर्नामेंट्स थे, सामान थे, वो सारे उसने नए घर में लगा दिए। द ऑर्नामेंट ऑफ द ओल्ड हाउस लुक वेरी ऑकवर्ड इन हर न्यू हाउस। लेकिन वो जो ऑर्नामेंट्स थे पुराने घर के, वो जब उसने नए घर में लगाए तो वो ज़्यादा अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, ऑकवर्ड से लग रहे थे। थिंग्स लुक ब्यूटिफुल ओनली इफ़ दे आर इन हारमोनी विद द सराउंडिंग। चीज़ें तभी अच्छी लगती हैं जब वो आसपास की जो सराउंडिंग है उसके साथ उसकी हारमोनी यानी कि वो मैच करते हों। जॉन एन्जॉय द कंपैरिजन एंड सिमिल एज इफ़ ही ऑल्सो फेल्ट इट वुड बी वेरी ऑकवर्ड इंडीड। इसके बाद जॉन है जो वो भी कंपैरिजन एंड सिमिल करता है कि किस तरीके से पुरानी चीज़ें जब नए घर में लगाई जाती हैं तो वो किस तरीके से ऑकवर्ड लगती है। इन ओल्ड हाउस, पुराने घर में, इन द गार्डन के अंदर, देयर वर फ्रूट्स। तो यहाँ पर फिर चार्ल्स लैंग कहते हैं कि वहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी थे, पीच, ऑरेंज एंड अदर्स, इस तरीके से फ्रूट्स के नाम बताते हैं। एलिया नेवर प्लग्ड अप बट रैदर इंजॉय लुकिंग एट दैम। तो जो एलिया है उसे कभी भी फ्रूट्स तोड़ना पसंद नहीं था, वो सिर्फ उन्हें देखकर इंजॉय करती थी। हेयर जॉन डिपॉजिट अ बंच ऑफ ग्रेप्स अपॉन अ प्लेट टू ईट द ग्रेप्स। लेकिन जो जॉन था वो क्या करता है कि वो जो ग्रेप्स की बंच है, गुच्छा है, उसे तोड़ लेता था, प्लेट में रख देता था खाने के लिए। एंड शेयर विद हर सिस्टर एलिस, और अपनी सिस्टर एलिस के साथ उसे शेयर करता था। सो इस तरीके से इस टॉपिक की ये समरी थी। होपफुली आपको ये जो समरी है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।